हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था एड्स तक, है ना। हमने स्किट पढ़ लिया, हमने एड्स पढ़ लिया, इसके अलावा हमने पढ़ ली थी बहुत सारी डिजीजेस, है ना। काफी सारी डिजीज पढ़ी, एलर्जी के बारे में पढ़ा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ कॉमन हेल्थ डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस और एक प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हमें लाइफ साइकिल भी करनी है। क्योंकि बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लाइफ साइकिल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, बनाने को दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यार बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज भी है ना, ये वाली। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों करने वाले हैं कि डिजीज क्या है ना। सबसे पहली बात कि डिजीज क्या है, ऑल्दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल डिजीज होती है जब आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट या एक मतलब एक अनकंफर्ट, है ना। मतलब आपकी बॉडी कैसी थी, पहले बिल्कुल सही चल रही थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से किसी पार्ट में अनकंफर्ट हो गया तो वो डिजीज है। अचानक से किसी पार्ट में अनईजीनेस फील होने लगी तो वो डिजीज है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने क्या बोला, हमने क्यूमुलेटिवली बोल दिया कि ये क्या है, एक डिजीज का सिम्टम है ना। ऐसी जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फंक्शन, जैसे हमारी किडनी कुछ फंक्शन कर रही है लेकिन अब उसने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया या कम काम करना शुरू कर दिया, है ना, थक गई है किडनी, तो वो थकान किसकी वजह से आई है, वो थकान या वो डिजीज किसकी वजह से हुई है, वो हुई है बच्चों आपके पैथोजेंस की वजह से। तो पैथोजेंस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि पैथोजेंस क्या है बच्चों। पैथोजेंस है disease causing organism. Pathogens are disease causing organisms. ठीक है, क्लियर है बच्चों, है ना। पैथोजेंस क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस। अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक बता दो यार बैक्टीरिया की, जल्दी जल्दी बैक्टीरिया के बारे में बता दो। मतलब पढ़ते पढ़ते दुखी हो गए हो तुम लोग बैक्टीरिया के बारे में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब जगह इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। इतना दुखी हो गए, दुख दर्द और पीड़ा खत्म नहीं हो रहा है तुम लोगों का। तो कुछ कुछ बता दो चलो बैक्टीरिया के बारे में। सोचो सोचो, कौन से किंगडम में आते हैं 11th पढ़ी है या नहीं पढ़ी, 12th के लेक्चर्स देख रहे हो तो 11th पढ़ी होगी ना, बताओ यार कौन से किंगडम में आते हैं। चलो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, रिप्लाई कर दिया करो, है ना। लेक्चर देख रहे हो तो रिप्लाई कर दिया करो, है ना। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों टाइफॉइड, है ना। क्या है, टाइफॉइड। अब कभी ना कभी किसी ना किसी को टाइफॉइड वाली बीमारी से लड़ते हुए देखा होगा, खुद को भी हुई होगी, है ना। तो जब हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इनका पैथोजन कोई बैक्टीरिया है जिसने हमारी ही बॉडी में आके हमें ही बीमार कर दिया है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइफॉइड की, तो इसमें जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफाई। देखो पीछे वाला नाम खुद बता रहा है कि टाइफॉइड कॉज कर रहा हूं, है ना, खुद बता रहा है, ये टाइफाई वर्ड खुद बता रहा है कि मैं टाइफॉइड कॉज कर रहा हूं, ठीक है। अब जब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या कवर करना है, हमें डिजीज पढ़नी है, डिजीज के बाद किसने कॉज करी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा, और आपको लिखने हैं सिम्टम्स। जब हम लोग सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो सिम्टम्स से पहले ये सैल्मोनेला टाइफाई घुसा कहां से आपकी बॉडी में, बताओ। ऐसे छेद करके तो गया नहीं होगा, है ना, स्किन में छेद कर देता हूं और अंदर घुस जाता हूं, ऐसे तो गया नहीं होगा। तो ये कहां से गया है, सबसे बड़ी बात, ये गया है कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आपकी बॉडी में एंटर करता है। किसके थ्रू,
कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, बॉडी में क्या किया, एंटर कर दिया, और फिर है ना, एक बार बॉडी में घुसने की देरी होती है यार इसकी, एक बार बॉडी में घुसा नहीं कि फिर आपके ब्लड के थ्रू हर जगह पहुंचेगा, है ना। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आपकी बॉडी में, तो ब्लड की थ्रू क्या करेगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, है ना, पूरी बॉडी का टूर लेता है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटर किया, फिर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग ब्लड, ब्लड से क्या करा इसने यार, इसने लिया आपकी बॉडी का टूर, है ना। लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं और पता नहीं कहां कहां जाते हैं यार, और ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है बॉडी टूर पे आपकी। अब जब बॉडी टूर पे गया ये, तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से आपकी बॉडी में आए फीवर, है ना, फीवर आया, बुखार आ गया, खाना खाना बंद कर देता है, कोई कोई खाना मतलब टेस्ट आना बंद हो जाता है यार। और फीवर कितना रहता है, कांस्टेंट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज्यादा हाई फीवर रहता है यार टाइफाइड में। और फिर फीवर आएगा यार तो वीकनेस भी होगी, पड़े रहते हो ना बेड पे, और कभी कभी तो स्कूल ना जाने के बहाने से भी पड़े रहते हो कि मम्मी यार बुखार बुखार सा लग रहा है, अब नहीं जा पाऊंगा स्कूल, अब नहीं जा पाऊंगी स्कूल। तो यार ये नहीं करना ना, पढ़ाई करनी है। ठीक है, फीवर आया, वीकनेस हुई, अब खाना या पानी के थ्रू ये एंटर करा है तो पेट को तो खराब करेगा ही, इंटेस्टाइन को खराब करेगा। तो इसके वजह से और क्या हो सकता है, इसके वजह से हो सकती है बच्चों कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट खराब कर रहा है, स्टमक पेन भी होगा। क्या हुआ, स्टमक पेन हुआ, ठीक है, सर दर्द भी होगा। ये सर दर्द जो है ना बच्चों, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कि मतलब वो होता नहीं है वो दोस्त की, तुम लोग कहीं जा रहे हो, दो दोस्त जा रहे हो, तीसरा आगे बोलते मैं भी चलूंगा, तुम यहां जा रहे हो मैं भी चलूंगा। तो ये सर दर्द जो है ये वही है जो कर रहा है मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा और मैं भी चलूंगा। ठीक है, और ये हो गए जब टाइफाइड है ना, कि ये आया है बस घूमने आया है, थोड़ा सा बीमार करके, ये बोल रहा है थोड़ा सा परेशान करके चला जाऊंगा। बट जब ये गुस्से में आएगा, यानी कि सीवियर केसेस में क्या होगा, ये क्या होगा, इन सीवियर केसेस ये क्या करता है यार, ये परफोरेशन कर देता है, कहां पर, इंटेस्टाइन में। परफोरेशन कहां कर रहा है, इंटेस्टाइन में कर देता है। परफोरेशन क्या है, परफोरेशन यानी कि छेद, पोर बनाने शुरू कर देता है। अब अगर ये परफोरेशन करेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब ये जो डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, ये जो डिजीज है यार, ये डिजीज कैसे पता लगेगी, तो इस डिजीज को पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। ठीक है, किससे पता चलेगी, कौन सा है इसका टेस्ट, वाइडल टेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आया कहां से होगा यार ये टाइफाइड, है ना, कैसे आया होगा, कहां से आया होगा, सोचो। तो बच्चों जब ये जो पहली बार आया ना, जब ये पहली बार आया, तो ये आया एक पर्सन के थ्रू जिसका नाम था मैरी मेलन। ठीक है, इनका क्या था, इनकी एक शॉप थी खाना वाना की, खाना वाना बनाती थी, है ना। तो वहां से क्या हुआ, ट्रांसमिट होना शुरू किया। ठीक है, इसलिए उस पर्सन को, मैरी मेलन को, और क्या बोलते हैं, टाइफाइड मैरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइफाइड मैरी भी बोला जाता है। तो फर्स्ट कैरियर कौन था, अगर हम लोग फर्स्ट कैरियर की बात करें, फर्स्ट कैरियर वाज मैरी मेलन, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, टाइफाइड मैरी। सोचो
जिंदगी भर के लिए एक टॉन्ट लगा दिया है, टाइफॉइड मैरी, है ना। तो ये है हमारा किसके बारे में, ये है हमारा टाइफॉइड के बारे में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज बच्चों हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है न्यूमोनिया। सेकेंड डिजीज कौन सी है, सेकेंड है बच्चों न्यूमोनिया। अब क्या कोई मुझे बताएगा किससे रिलेटेड डिजीज है यार ये, कौन कॉज करता है या कहां पर कॉज करता है, पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ा है सबने, निमोनिया सबने पता है, सबको पता है निमोनिया क्या होता है। तो जब लोग बात करते हैं बच्चों की इसको लेके कौन आ रहा है, किसके वजह से कॉज हो रही है बेसिकली, तो कौन कॉज कर रहा है, इसको कॉज कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये। कौन कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये। और एक नहीं है जो इसको कॉज करेगा, एक और है, नहीं मानेंगे, दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस न्यूमोनिया को कॉज करेंगे। मतलब एक थक गया है, एक नहीं कॉज करना चाह रहा, दूसरा वाला बोलेगा मैं तो जा रहा हूं कॉज करने, मैं तो करूंगा कॉज। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है बच्चों हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दूसरा क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों जब हम लोग इसके सिम्टम्स की या इसके इन्फेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये आपका फैलता है किसके वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से, है ना। छींक दिया, है ना, खांसी कर दी, उसके साथ कुछ बाहर निकल के आया, वो जो बाहर निकल के आया ना, ये उड़ते उड़ते किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में चला गया। यानी कि पहले तुम्हें खराब कर रखा था, अब तुमने छींक दिया, तुमने दूसरे वाले को भी खराब करवा दिया। तो किसके थ्रू फैल रहा है, ये फैल रहा है बच्चों बाय ड्रॉपलेट्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक तरह का एरोसोल इन्फेक्शन है, ठीक है, क्या है, एरोसोल इन्फेक्शन है। किसके थ्रू फैल रहा है, ये फैल रहा है यार ड्रॉपलेट्स के थ्रू, छींक खांसी इन सब के थ्रू क्या कर रहा है, फैलता है। इसके अलावा अगर आप जिस पर्सन को निमोनिया है यार, अगर उस पर्सन का झूठा खाना खा लोगे, उसी के बर्तन में पानी पी लोगे, यानी कि ग्लास, प्यार बढ़ाना है, बोलते हैं ना सेम बर्तन से झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ऐसा नहीं है। झूठा खाने से अगर वो इन्फेक्टेड है ना, वो तुम्हारे में आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा यहां पर, और किससे बढ़ रहा है यार, यूज्ड यूटेंसिल से। किसके यूज यूटेंसिल से, इन्फेक्टेड पर्सन का यूज यूटेंसिल अगर तुमने यूज किया तो हो गया, है ना। तो क्या हो गया, वो बैक्टीरिया आके जल्दी जल्दी तुम्हारी बॉडी में भी फैल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब निमोनिया में कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो ये क्या करती है, निमोनिया इन्फेक्ट करती है एल्वेलाई को। अब बच्चों एल्वेलाई यानी कि जो लंग्स में प्रेजेंट है, सबसे मेजॉरिटी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है यार, ये यही कर रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। यही क्या कर रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है, CO2 को बाहर निकाल रही है, O2 को आपकी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा रही है। सोचो इसी को इन्फेक्ट कर दिया। अब जब इसको इन्फेक्ट करोगे यार, है ना, जब जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग कर पा रहे हैं, उसी को आपने इन्फेक्ट करवा दिया, तो क्या होगा, ये जो एल्वेलाई होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना पानी की फिलिंग हो जाती है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। अब जब फ्लूइड फिल होगा तो बच्चों रेस्पिरेशन में तो दिक्कत आएगी, आएगी ना। तो यहां पर क्या हुआ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर। क्या हुआ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। अब सोचो सांस लेने में कितनी दिक्कत आई, है ना, कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई। अब जब हम लोग इनके सिम्टम्स की बात करते हैं यार, निमोनिया के सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो निमोनिया के सिम्टम में फीवर तो है ही, बट विद चिल्स। अब ये क्या है यार, चिल्ड कोक, है ना,
चिल, थम्स अप और पता नहीं क्या क्या चिल सुन रखा होगा यार तुमने, और बोलते होगे जस्ट चिल, है ना, बोलते होगे। तो यहाँ पर चिल्स का मतलब है फीवर के साथ आपको बहुत ज्यादा क्या लगती है, ठंड लगती है ना, बार बार ऐसा लगेगा मतलब सारी बर्फ आपके ऊपर ही गिर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फीवर आता है विद चिल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत है, कफिंग भी होगी, हेडेक, मैंने कहा था ये वो है जो बोलेगा मैं भी चलूंगा, मैं तो पीछे नहीं रहूंगा, हेडेक। इसके अलावा अगर हम लोग सीवियर केसेस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या हो रहा है यार, आपके जो लिप्स हैं और जो नेल्स हैं उनका कलर ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स और किसका कलर, आपके नेल्स का कलर क्या हो गया है, ब्लूइश हो गया है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये है बच्चों अपना न्यूमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट डिजीज बैक्टीरियल डिजीज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज डिसेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज क्या है यार, नेक्स्ट इज डिसेंट्री। अब कौन है कॉजिंग एजेंट, कौन है पैथोजन, है तो कोई बैक्टीरिया ही, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है बच्चों शिजेला डिसेंट्रिये। क्या है, शिजेला डिसेंट्रिये, ठीक है, शिजेला। यार बड़े फैंसी फैंसी नाम है, इतने फैन हमारे यहाँ ही नहीं है ना, हमारे यहाँ राहुल, अंकित, मुस्कान, इधर देखो फैंसी नाम यार, शिजेला। अब जब इस शिजेला डिसेंट्री बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिसेंट्री कॉज कर रहा है। अब डिसेंट्री में होता क्या है यार, डिसेंट्री में क्या होता है, डिसेंट्री में बच्चों आपका एब्डोमिनल पेन और ब्लड और म्यूकस आते हैं इन दी स्टूल। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन पता है ना यार आपको, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल रीजन क्या होता है, डायफ्राम से नीचे वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, और उससे ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक रीजन। क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इसके साथ साथ जो स्टूल्स आ रहे हैं, है ना, जो फीकल वेस्ट आ रहा है, तो स्टूल्स में क्या आ रहा है, बहुत सारा म्यूकस और ब्लड, यानी कि इंटेस्टाइन में गड़बड़ हुई है ना, ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से अब स्टूल्स के साथ क्या आ रहा है, म्यूकस और ब्लड आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, ओके। जो नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है, डिजीज है, डिसऑर्डर मत लिखना यार, नेक्स्ट डिजीज है आपकी प्लेग। क्या है, प्लेग। अब हम लोग जब इस प्लेग की बात करते हैं यार, प्लेग किसने कॉज करा है, बताओ किसने कॉज करा है, प्लेग, प्लेग कॉज करा है बच्चों येर्सीनिया पेट्रिस। किसने करा है, येर्सीनिया पेट्रिस, ठीक है। क्लियर है, येर्सीनिया पेस्टिस, क्या नाम है यार, बोलने में ही दिन लग जाए पूरा, ठीक है। किसने करा है, येर्सीनिया पेस्टिस ने आपका ये प्लेग कॉज करा है। अब प्लेग में एक जो कॉमन सिम्टम जो सब में आ ही रहा है अब तक, दैट इज हाई फीवर, है ना। क्या होगा, हाई फीवर होगा यार, बहुत तेज का बुखार चढ़ेगा, है ना, बुखार भी कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है, शायद ये भी उसी कैटेगरी में है कि मुझे भी साथ लेके चलो, ठीक है, तुम तो जा ही रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं अकेला नहीं रहूंगा, ठीक है। हाई फीवर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हेडेक, है ना, ये तो परमानेंट है ही ना उस कैटेगरी में, सारी जगह जाऊंगा, ठीक है। और इधर पर क्या होती है यार, जो हमारी बॉडी की लिम्फ नोड्स होती है ना, एक हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, तो वहां पर क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती है।
वो लिम्फ नोड्स क्या कर जाती हैं, एनलार्ज कर जाती हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिम्फ नोड्स एनलार्ज कर जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ, लिम्फ नोड्स ने एनलार्जमेंट कर ली। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है अपना, कौन सा करा था यार, फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ है बच्चों डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, ठीक है। अब इसको किसने कॉज करा है, ये कैसे आया हमारी बॉडी में, ये कैसे डिजीज हुई, ये हुई बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये। क्या है बैक्टीरिया का नाम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये। ये भी खुद बता रहा है कि मैं डिप्थेरिया कॉज करूंगा। ये भी क्या कर रहा है, ये भी खुद बता रहा है कि मैं क्या कॉज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डिप्थेरिया को कॉज। डिप्थेरिया डिजीज लेके आया हूं मैं बॉडी में, पहले ही बता दिया इसने। ठीक है, अब इस डिप्थेरिया में क्या होता है, इसमें ना ये डिप्थेरिया कॉजेज सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब पता है यार बच्चों आपको, है ना, पता होगा, है ना। ऐसा लगता है कि किसी ने बंद करके रख दिया है ना, घुटन होती है ना। ये क्या कर रहा है, कॉजेज सफोकेशन। इसके अलावा ये क्या करेगा, एक तो फीवर होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई फीवर, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें। इसके अलावा क्या होता है, इट ऑल्सो इफेक्ट दी थ्रोट। क्या कर रहा है, थ्रोट को भी इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये हमने पढ़ लिया डिप्थेरिया। फिफ्थ है यार, ये बताते ही नहीं हो तुम लोग मुझे कि मैडम नंबरिंग तो सही कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ डिजीज जो हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कर रहे हैं बच्चों, दैट इज टेटनस। क्या है, टेटनस। और इसको डिजीज को हम लोग छोटू प्यार से क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ। क्या बोल रहे हैं प्यार से, इसको बोलते हैं बच्चों लॉक जॉ। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इस टेटनस को कौन कॉज कर रहा है, इसको कॉज कर रहा है बच्चों क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई क्या करेगा आपकी बॉडी में, क्या क्या सिम्टम्स देगा। तो बच्चों जब हम लोग टेटनस की बात करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लॉक कर देता है जॉ को, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, इट क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे जकड़ के रख लेगा, ठीक है, जकड़ लेगा, क्या करेगा, जकड़ लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, किसको, हमारी बॉडी की मसल्स को। तो क्या कर रहा है हमारी बॉडी की मसल्स के साथ, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ऑफ बॉडी मसल्स। क्या कर लिया, पकड़ के रख लिया, नहीं जाने दे रहा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, ये आपकी जॉ को भी, ये जो जॉ बोन है ना हमारी, ऐसे हिल पा रही है ना, दिख रहा है, बोल पा रहे हो ना, बोल रहे हो तो हिल रही है, ऊपर नीचे जा रही है। तो ये उसके साथ भी क्या कर रहा है बच्चों, जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, स्पाज्म क्रिएट कर रहा है, जॉ को लॉक कर रहा है, और जिसके वजह से अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी भी हो जाएगी, बेहोश हो सकता है एक पर्सन। तो क्या हुआ, स्पाज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार, भूलना नहीं है, फिर से बता रही हूं। सडन कॉन्ट्रैक्शंस जब होती हैं हमारी बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाज्म। और क्या क्रिएट कर रहा है, जॉ को लॉक करके रख रखा है, और इसके अलावा क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसनेस करेगा, ठीक है, बेहोश कर सकता है। सोचो ना, मतलब ऐसे जॉ को बिल्कुल क्या कर दिया है, जकड़ लिया है, ठीक है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूवमेंट ही नहीं होने दे रहा यार, ठीक है, मूवमेंट ही नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस तक बात पहुंच सकती है। क्लियर है, क्लियर है। अब यार
एक चीज है ना, निमोनिक्स बहुत मुश्किल होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, सारी बैक्टीरियल डिजीज याद रखना इज डिफिकल्ट, है ना। तो एक मेरी तरफ से एक निमोनिक्स है, ठीक है, मेरी तरफ से इन सारी बैक्टीरियल डिजीज जो हम लोगों ने करी है उसके लिए एक निमोनिक्स है आपके लिए। क्या है? बैक्टीरिया तेरे, बैक्टीरिया तेरी न्यू डायन पागल दीवानी थी। अब ये किस किस को क्या क्या डिनोट कर रहा है यार? बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया को डिनोट कर रहा है कि बैक्टीरियल डिजीजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तेरी डिनोट्स टाइफॉइड, न्यू NEU न्यू निमोनिया को डिनोट कर रहा है, ठीक है। डायन DY डिसेंट्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पागल है यार, ये पागल नहीं है। प्लेग को डिनोट करेगा, ये किसको कर रहा है? प्लेग को, ठीक है। DI डिनोट्स डिप्थेरिया, और ये किसको कर रहा है? टेटनस को, ठीक है। बैक्टीरिया तेरी न्यू डायन पागल दीवानी थी, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया और टेटनस, ये हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा वायरल डिजीज भी कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं? वायरल डिजीजेस भी कर लेते हैं। चलो, वायरल डिजीजेस, ठीक है। अब जो मतलब वायरल डिजीजेस से यार पता चल रहा होगा ये डिजीज कौन कॉज कर रहा है? वायरस कॉज कर रहा है। अब जब हम लोग वायरस की बात करते हैं तो जो पहली डिजीज है जो हम लोग वायरल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड। कौन सी है? दैट इज, पहली डिजीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड। क्लियर है? अब ये तो आए दिन आ जाता है ना, ये डिजीज तो हमारी बॉडी में आए दिन आ जाता है ना। कॉमन कोल्ड का दूसरा घर है हम, है ना, आता ही रहता है, जाता ही नहीं है। तो ये कौन कॉज कर रहा है यार? एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड, उनको बोलते हैं राइनो वायरसेस। क्या बोलते हैं उनको? हम लोग बोलते हैं बच्चों राइनो वायरसेस। अब कैसे फैल रहा है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, है ना। तुमने छींका, किसी और के पास जाके पहुंच गया ये वायरल, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ये वायरसेस किसको इन्फेक्ट कर रहा है? दिस वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? दिस वायरस इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। नोज को इन्फेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, बट दिस वायरस डू नॉट इन्फेक्ट लंग्स। लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है, ये वायरस लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इधर पर बड़ा बड़ा लिख लो यार, डू नॉट इन्फेक्ट लंग्स, ठीक है। लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। अब जब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या है? नेजल कंजेशन, है ना, नाक बंद बंद सी लगती है, फिर मुंह से सांस ले रहे होते हो, है, तो क्या है? नेजल कंजेशन।
अब नेजल कंजेशन के साथ साथ एक और चीज होती है सर्दियों में, है ना, बहती रहती है ना, नदियां बह रही हैं, फिर नेजल डिस्चार्ज हो रहा है यार, ठीक है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, और क्या होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, क्या हो रहा है, सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है, कफिंग, ठीक है, हेडेक, देखा मैंने बोला था ना, ये हेडेक कहीं पीछा नहीं छोड़ता है यार, ये हेडेक जाएगा ही जाएगा, सबके साथ जाएगा, ठीक है, और कब तक लास्ट करेगा, ये जो कॉमन कोल्ड है यार 5 to 7 डेज आपकी बॉडी में रहता है, 5 to 7 डेज आपकी बॉडी में रहेगा, आपको परेशान कर देगा अच्छे से, फिर आप ठीक हो जाओगे और फिर ये चला जाएगा, ये फिर आ जाएगा, जैसे आप अच्छे खुश रहोगे ना फिर तुरंत आ जाएगा ये, खासकर कब आता है, जब आप कहीं घूमने जाने वाले होते हो, ओहो ऐसे सोच के हो ये घूमने का प्लान बना रहा है, अभी अभी खराब करता हूं सारा प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है बच्चों, दैट इज चिकन गुनिया, विनर विनर चिकन डिनर है, गेम कम खेलो यार, गेम कम खेलो, पढ़ लो। अब जब चिकनगुनिया की बात करते हैं यार हम लोग, तो इसको कौन कॉज कर रहा है, इसको कॉज कर रहे हैं आपको चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, इसको कौन कॉज कर रहा है, इट इज कॉज्ड बाय चिकन गुनिया वायरस, और इसके लिए हमारे पास एक वेक्टर भी है, वेक्टर का नाम है एडिस इजिप्टाई, ठीक है, एडिस इजिप्टाई, क्लियर है। इसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है, एडिस इजिप्टाई ट्रांसमिट कर रहा है, और वायरस कौन सा है, इट इज चिकनगुनिया वायरस। अब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके एक तो नॉर्मल फीवर है ना, इसके अलावा जॉइंट पेन होता है, क्या हो रहा है, इसके अलावा बच्चों होता है जॉइंट पेन, क्लियर है, इसके अलावा क्या हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग वायरल डिजीज करने वाले हैं, थर्ड वायरल डिजीज इज डेंगू, है ना, आजकल बड़ा चल भी रहा है, ट्रेंडिंग में है यार ये डेंगू इस समय, क्या है, डेंगू क्या है इस समय, ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ट्रेंडिंग से याद आया यार बच्चों, हमारी वीडियोस देख लो यार, है ना, वीडियोस देख लो। अब जब हम लोग बात करते हैं डेंगू की, वायरल डिजीज है, किसी वायरस ने कॉज करी होगी, तो इस वायरस का नाम है फ्लैवी एर्बो वायरस। देखा, सारे फैंसी नेम यार इन वायरसेस ने ले लिए हैं, हमारे पास नहीं छोड़ा कुछ भी फैंसी नेम, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या है, एक वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर इसके पास भी है जो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। इसने ना अपने पास एक रख रखा है इंसान जो क्या कर रहा है, पूरे में फैला रहा है कि फ्लैवी एर्बो वायरस के लिए मैं कुछ भी करेगा, है ना, कुछ भी करेगा, सब में फैला देगा ये वायरस, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो फ्लैवी एर्बो वायरस है यार, इसके लिए कौन सा वेक्टर है, इसके लिए भी सेम वेक्टर है, कौन सी, एडिस इजिप्टाई, वेक्टर कौन है, एडिस इजिप्टाई, क्लियर है। अब डेंगू है यार, डेंगू है, फीवर तो आएगा ना, फीवर आएगा, हेडेक भी आएगा, लेकिन इस बार हेडेक क्या है, स्पेसिफिक है ना, आगे आगे वाले रीजन में क्या होगा, ज्यादा फ्रंटल वाला जो रीजन होता है आपका, इसमें ज्यादा हेडेक कॉज होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, फ्रंटल वाले पोर्शन में आपका जो स्कल का फ्रंटल वाला पोर्शन होता है, उसमें क्या हो रहा है, हेडेक कॉज हो रहा है। इसके अलावा जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका मसल और जॉइंट पेन भी होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आपसे ज्यादा दुख दर्द पीड़ा में कोई नहीं है। क्या होगा, मसल और जॉइंट पेन होगा, पैरों में दर्द होगा, है ना, थोड़ा सा काम करने के बाद वैसे भी तुम्हारे हो ही जाता है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, सर में दर्द, लेकिन इसमें होगा, ठीक है, मसल और जॉइंट पेन होगा। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, किससे, नोज से,
ब्लीडिंग किससे हो सकती है यार? नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये है हमारी डेंगू, हमने बात कर ली है डेंगू के बारे में। अब एक और जो डिजीज है ना, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से सिर्फ आपके लिए, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, है ना, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी किसने कॉज करी है? वायरस है जिसका नाम है एचबीवी। ठीक है, एचबीवी वायरस ने कॉज करी है। और अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं यार, तो हेपेटाइटिस, हीपैटिक किसको रेफर कर रहा है? आपके लिवर को इन्फेक्ट करता है। ये किसको इन्फेक्ट करता है? दिस इन्फेक्ट दी लिवर, है ना, लिवर को इन्फेक्ट करेगा। और क्या क्रिएट कर देता है? स्पाज्म उधर भी क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके वजह से अगर ये क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है? जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। ठीक है, पीलिया, है ना, आंखें येलो हो जाती है, बॉडी येलो हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं यार, ट्रांसमिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी बता रही हूं कि कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है यार। दिस इज गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज। ठीक है, पेरेंट से बच्चे में आ सकता है। ठीक है, यानी कि दिस वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, इतना ज्यादा बीमारी वाला, मतलब इतना ज्यादा क्या है, डेंजरस है यार ये हेपेटाइटिस बी। और बताया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्योर भी नहीं है इसका, कोई क्योर नहीं है ना। ट्रांसजेनिक ईस्ट से यूज करा गया था, लेकिन प्रॉपरली क्योर नहीं है इनका, है ना। पार्शियली आपको ठीक रख सकता है, जैसे एड्स में कर रहा था ना, पार्शियली ठीक हो सकता है, बट वैसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या बेटर है? यहां पर बेटर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, क्लियर है। अब एक अजीब सी निमोनिक्स यहां पर भी यार, यहां पर भी क्या है आपके लिए? एक अजीब सी निमोनिक्स है। सह लेना मेरे निमोनिक्स को, है ना, सह लेना प्लीज। वीको चिकन देंगे हम। ठीक है, वी आई रिप्रेजेंट वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सीओ रिप्रेजेंट कॉमन कोल्ड। चिकन चीख चीख के बुला रहा है, बता रहा है मैं चिकनगुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, डेंगू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हम यानी कि हेपेटाइटिस। ठीक है, क्लियर है बालको, क्लियर है। ठीक है यार, तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या हम लोगों ने कवर कर ली है आज? बैक्टीरियल डिजीजेस, और हम लोगों ने कवर कर ली है वायरल डिजीजेस। एक बार देख लेते हैं पीछे से, है ना, क्या क्या हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं यार? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या? एक तो दोनों लाइफ साइकिल एक मलेरिया की लाइफ साइकिल करेंगे, एलमिंथिक डिजीज करेंगे, मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज में आता है वो करेंगे, रिंग वॉर्म्स, फंगल डिजीजेस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या किया? हमने डिस्क्राइब करे कि पैथोजेंस क्या है। ठीक है, फिर टाइफॉइड कौन कॉज कर रहा है? ठीक है, टाइफॉइड क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है? फूड और वाटर से आ रहा है। ठीक है, टेस्ट कौन सा है यार? इसका टेस्ट इज वाइडल टेस्ट है, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि हमें टाइफाइड हुआ है। ठीक है, फिर आ गया निमोनिया
कौन कॉज कर रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज कर रहा है, ठीक है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? एल्वेलाई को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रही है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। डिसेंट्री में क्या हो रहा है? स्टूल्स आ रहे हैं यार विद म्यूकस एंड ब्लड। सोचो कितनी ज्यादा खतरनाक है यार ये। फिर आ गया प्लेग, लिम्फ नोड्स, इसमें क्या हो जा रही है? लार्ज हो जा रही है। वहीं पर डिप्थेरिया में सफोकेशन, घुटन कॉज कर रहा है। टिटनेस में हमने क्या पढ़ा? अनकॉन्शियसनेस तक बात पहुंच गई है। सोचो अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करा? फिर हम लोगों ने बच्चों एक अजीब सी बट इंपॉर्टेंट सी हमने क्या करी? एक निमोनिक्स बनाई, जिसको क्या करा है हमने? याद करना है। सेल्फ मेड निमोनिक्स है, ऑल दी क्रेडिट गोज टू मी। अच्छी लगे बुरी लगे याद रख लेना बस, ठीक है। अब इसके बाद हमने किसके बारे में बात करी? इसके बाद हम लोगों ने बात करी है यार कॉमन कोल्ड की। ये लाइन आपको याद करनी चाहिए क्योंकि अलग पेन से भी लिख दी है मैंने और हाईलाइट भी कर दी है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा बट इट डज नॉट इफेक्ट दी लंग्स, ठीक है। फिर चिकनगुनिया में जॉइंट पेन हो रहा है, ठीक है। फ्लैवी एर्बो वायरस क्या कर रहा है? ब्लीडिंग नोज तक कॉज कर रहा है। और एचपीवी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम इसी तरह हमने क्या करा? हमने फिर से वायरल डिसीजेस के लिए क्या करी है? एक निमोनिक्स बनाई है। तो आपको क्या करनी है? याद रखनी है, अच्छी लगे बुरी लगे, फिर से कह रही हूं याद रखनी है। तो नेक्स्ट डिजीज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के डिजीजेस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो प्लीज यार पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना। एनसीईआरटी सारी कवर कराई जा रही है, पढ़ना आपका काम है, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं होता है, लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे। आपका काम क्या है? बस आराम से बैठ के पढ़ो, है ना, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, रिवाइज कर लेना, पिछला यहां तक रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।